नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। परविंदर मंडेबर के निवास पर पहुंचे आप नेता अनुराग डांडा। जल भराव के कारण किसानों के समक्ष आ रही है पशुओं के चारे की समस्या। डीएवी गर्ल्स कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर किशन कुमार ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने लिपिकों के धरने पर मीडिया से की बात। सीलिंग प्लान के तहत वाहनों की जांच की गई, बताया जिला पुलिस अधीक्षक ने। आम आदमी पार्टी ने जनता की समस्याओं को लेकर कार्यक्रम शुरू किया। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 13 परिवाद सुलझाए गए। बेसहारा बच्चों को पेंशन दे रही है प्रदेश सरकार, बताया जिला उपायुक्त ने। जिला परिषद के उपाध्यक्ष अग्नि विजय सिंह की कार पर हुई फायरिंग। छछरौली थाना प्रभारी राजेश मोहन ने पत्रकारों से बात की। खन्ना मोटर्स में कंपनी के उपभोक्ता ने किया हंगामा। डीएसपी प्रमोद कुमार ने नशे के खिलाफ अभियान की दी जानकारी और ग्रीनमैन एसएल सैनी ने सरकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया। और अब गतिविधियां विस्तार से। आम आदमी पार्टी के युवा नेता परविंदर सैनी मंडेबर के निवास पर पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा पहुंचे। मौके पर डांडा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। परविंदर मंडेबर एवं ग्रामीणों ने अनुराग डांडा का फूलमालाएं डालकर भव्य अभिनंदन किया। इस अवसर पर 2024 के चुनाव की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सलाहकार एवं आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जिला के विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। इसी कड़ी में अनुराग डांडा ने हल्का रादौर के गांव मंडेबर में पार्टी के वरिष्ठ नेता परविंदर सैनी मंडेबर के निवास स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर परविंदर मंडेबर सहित ग्रामीणों द्वारा अनुराग डांडा का फूल मालाएं पहनाकर हार्दिक अभिनंदन किया। सैनी की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई थी। अनुराग डांडा ने गांव मंडेबर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी मजदूर, किसान व आम जनता का संगठन है, जिसका उद्देश्य आम जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्य करना है। मौके पर कार्यक्रम के आयोजक एवं आम आदमी पार्टी नेता परविंदर सैनी ने बताया कि आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर सभी वर्ग भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त है। परविंदर ने कहा कि मौजूदा सरकार से नाखुश जनता अब सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि आम जनता की श्रेणी में आने वाले यह सभी वर्ग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रीति नीति को देखते हुए पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। परविंदर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के चलते 2024 के चुनाव का परिणाम पार्टी व जनता के हित में होगा तथा देश व प्रदेश में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मौके पर भारतीय किसान यूनियन यमुनानगर के उपाध्यक्ष अनिल कुमार, लखबीर सिंह, गुरनाम सिंह, जगजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, रमेश कुमार, रोबिन कुमार, रोहित कुमार, रजत कुमार तथा गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जल भराव से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं खेतों में पानी खड़ा होने के कारण पशुओं के लिए हरे चारे की किल्लत सामने आ रही है। पशुपालकों का कहना है कि चारे के अभाव के चलते दुग्ध उत्पादन में भी कमी आई है। दूध का उत्पादन घटने के कारण शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर वर्ष मानसून का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, परंतु यदि सीजन में अपेक्षा से अधिक बारिश होने लगे तो वास्तव में स्थिति जनजीवन के प्रतिकूल हो जाती है। बरसात के बाद अब उत्तर भारत में जलभराव में बाद दूध का संकट पैदा हो रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश होने से नदियों, रिहायशी इलाकों और खेतों में लगातार जलभराव हो रहा है। इसका सीधा असर आम जनता पर दिख रहा है। भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो रहा है। ऐसे में पशुओं के लिए चारे की एक भयंकर समस्या सामने आ रही है। डेयरी संचालकों के अनुसार उनके पास रोजाना आने वाले दूध की मात्रा में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे उनके रोजाना के ग्राहक भी प्रभावित हो रहे हैं। दुग्ध उत्पादकों का कहना है कि खेतों से हरा चारा उपलब्ध न होने के कारण ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
हरा चारा न होने के कारण पशुओं के स्वास्थ्य और दूध के उत्पादन में भी भारी कमी देखी जा रही है। उत्तर भारत में जहां नदियों में जलस्तर उफान पर आने से जनसामान्य का जीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पशु पक्षियों पर भारी बरसात का खासा कुप्रभाव पड़ा है। पशुओं के लिए चारा एक विकट समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में लोगों को जल भराव के संकट के साथ साथ कुछ समय के लिए दूध की किल्लत भी झेलनी पड़ सकती है। बारिश के पानी से जलभराव के कारण पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में पानी भरने से चारा पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक है। यदि बारिश लगातार चली तो लोगों के लिए जलभराव की स्थिति के चलते दूध की कमी का संकट और भी झेलना पड़ सकता है। गौरतलब है कि मानसून के दस्तक देते ही सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं भारी बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि यदि मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो भविष्य में सब्जियों के दामों में उछाल आ सकता है। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस बार के मानसून की बरसात से अन्य वर्षों की अपेक्षा आम जनता के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले 24 दिनों से लगातार धरना दे रहे क्लर्कों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि सरकार धरनारत क्लर्कों से लगातार बातचीत कर रही है और बड़ी से बड़ी समस्या का हल बातचीत के माध्यम से हो सकता है। डांडा ने बताया कि जल्द ही बीच का रास्ता निकाला जाएगा। पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे क्लर्क एसोसिएशन बारे में मीडिया से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है और जल्द ही यह मामला निपट जाएगा। मंत्री ने माना कि क्लर्कों की हड़ताल से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार लगातार बातचीत कर रही है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। कब तक हड़ताल खत्म होगी? देखिए, बात चल रही है और लगातार सरकार और तो भी हस्बैंड के साथ बात करने लग रही है और निपटारा जल्दी करने का काम करेंगे। लेकिन लोग मैम परेशान हो रहे हैं, काम सारे बंद पड़े हैं। बिल्कुल, उसमें पीछे भी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है तो उसमें सारा संज्ञान में है, तो उसमें जल्दी इसको निपटारा करने का काम करेंगे। देखिए, मैं कहती हूँ दिक्कतें तो आती हैं, तब उसमें हड़ताल पे है तो उस पर लगातार लगी हुई है सरकार, इसका निपटारा जल्दी ही करने का काम करना भी उसमें नियमानुसार होगा। जिला लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा द्वारा की गई। इस दौरान 15 शिकायतें उनके समक्ष रखी गई, जिनमें से 13 का निपटान मौके पर ही कर दिया गया तथा 2 शिकायतों को अगली बैठक के लिए रखा गया। यमुनानगर के जिला सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में आई शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी इन शिकायतों पर गंभीरता से काम करें ताकि दोबारा से इस तरीके की शिकायत ना मिल सके। वहीं उन्होंने क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा आज यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंची। मंत्री के सामने 15 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 13 का मौके पर ही निपटान किया गया। 2 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए रखा गया है। इसके साथ ही 4 पेंडिंग शिकायतें भी थी, उसको भी हल किया गया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि जो शिकायतें सामने आई है उसमें अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही इन समस्याओं को दूर करने का काम करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें दोबारा ग्रीवेंस इस मीटिंग में ना आए। पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे क्लर्क एसोसिएशन के बारे में मंत्री से जब सवाल किया गया तो मंत्री कमलेश डांडा ने कहा सरकार लगातार बातचीत कर रही है, जल्द ही यह मामला निपट जाएगा। मंत्री ने माना कि क्लर्कों की हड़ताल से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार लगातार बातचीत कर रही है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यमुनानगर जिला परिषद के उपाध्यक्ष अग्नि विजय सिंह के घर के बाहर राजपूत समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं गत रात्रि किसी अज्ञात शख्स ने उनके घर में घुसकर गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया और कार पर फायरिंग भी की। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर में भी राजपूत समाज विरोध पर उतर आया है। कभी लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन तो कभी राजपूत समाज के लोगों का विरोध।
कल देर रात यमुनानगर जिला परिषद के उपाध्यक्ष की कार के शीशे को चकनाचूर किया। सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर शब्द लिखने को लेकर विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में गुर्जर और राजपूत समुदाय आमने सामने आ गया है। राजपूत समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन यमुनानगर में राजपूत समाज अब राजपूत नेताओं के विरोध पर उतर आया है। यमुनानगर में जिला परिषद के उपाध्यक्ष अग्निविजय का राजपूत समाज के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को उपाध्यक्ष के गांव में आसपास के राजपूत समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन कल देर रात करीब 1 बजे अग्निविजय के गांव खजूरी में उनके घर में घुसकर किसी अज्ञात शख्स ने उनकी कार पर फायरिंग की। फायरिंग गाड़ी के पिछले शीशे में की गई। अग्निविजय ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत लिए हैं। रात हमें अग्निवीर नाम के एक व्यक्ति ने कंप्लेंट की है कि वो पूरा परिवार रात को सोया हुआ था और उनकी कार बाहर खड़ी थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कार के पीछे वाले शीशे में कोई फायर आर्म से वो किया है, शीशा टूटा हुआ है, जो हमने फोरेंसिक टीम को बुलाया है, केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तफ्तीश जारी है। तो सर कितने फायर हुए टोटल? 1 फायर हुआ है। हाँ, में जो भौतिक साक्ष्य मिले हैं कुछ, जिनको हम लेके इंक्वायरी कर रहे हैं। तो सर परिवार वालों ने बताया कि कितने हमलावर आए थे यहाँ पर? नहीं, उन्होंने कोई नहीं देखे, वो सोए हुए थे। ये 1:30 बजे करीब की बात। यमुनानगर में खन्ना हुंडई मोटर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कंपनी के उपभोक्ता विनू ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी करेटा कार को कंपनी कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर 2 बार क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसको लेकर वह उपभोक्ता फॉर्म का दरवाजा खटखटाएंगे। यमुनानगर की खन्ना हुंडई कंपनी से कामकाज से कार ओनर बेहद खफा नजर आया। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि मेरी कार को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार क्षतिग्रस्त किया गया। अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। यमुनानगर में खन्ना हुंडई कंपनी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। क्रेटा कार के ओनर वीनू ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं कार लेने आया तो गाड़ी का फ्रंट साइड, बम्पर समेत कई सामान टूटे थे। कार ओनर जब कार को दोबारा लेने आया तो कंपनी के कर्मचारी ने क्रेटा कार को एक साइड से फिर डैमेज कर दिया, जिससे कार का ओनर आग बबूला हो गया। कार ओनर ने कंपनी से कार के डैमेज के कारणों को लेकर जाना तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कंपनी की तरफ से कार को ठीक करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कार मालिक मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने पुरानी कार को कंपनी को सौंपने और नई कार लेने की बात रखी। इस बीच कंपनी और कार ओनर के बीच फिर भी सहमति नहीं बनी। गुस्साए कार ओनर ने कहा कि वो अब उपभोक्ता फॉर्म का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये गलती कंपनी की है और कंपनी इससे भुगते। हालांकि कंपनी ने मीडिया से बातचीत करने उचित नहीं समझी। क्या गाड़ी आप मुझे कंपनी क्या कहती है? कंपनी कुछ नहीं कहती है भाई साहब। मैंने गाड़ी यहाँ बम्पर पेंट के लिए चेंज के लिए छोड़ दी थी, और जैसे मैं अगले दिन आया तो मैंने देखा मेरी गाड़ी का बोनट भी टूटा पड़ा, बम्पर भी टूटा पड़ा और फ्रंट शीशा और हेडलाइट टूट रखी। तो मैंने इनको बोला कि भाई ये कैसे हुआ, तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं दोबारा फिर इनके पास कल आया। कल आके मैंने देखा मेरी गाड़ी ड्राइवर साइड से भी लगी खड़ी। तो मैंने इनको बोला भाई ये क्या है, पहले तुमने इधर से मारी, अभी आज इधर से लगी। तो मेरे को बोलते हैं कि हम इसको दोबारा पेंट करके दे देंगे सारी को। तो मैंने बोला कि मैं पेंट करी गाड़ी क्यों नहीं हुई, तुमने मारी क्यों, पहली बात तो ये है। तो ये मानने के लिए कुछ भी मेरा सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। और मैंने बोला मैं गाड़ी नहीं लूंगा भाई, मेरे को नई गाड़ी दी जाए। बोल रहे गाड़ी की वैल्यू नहीं घटने की, पूरी गाड़ी पेंट होने के बाद। मैंने बोला अगर वैल्यू नहीं घटती आप रख लो उसे, मेरे को नई गाड़ी दे दो। तो अभी उसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो क्या करोगे? तो मैं अब कोर्ट केस करूंगा इनके पास। आपने वैल्यूअर बनवाया है एक कंपनी ने, तो उसने कितनी वैल्यू आपकी गाड़ी की घटाई है? उसने मेरी गाड़ी की 1 साल में 5 लाख वैल्यू घटाई है, जो इन्हीं का ही बंदा था। तो कमी किसकी मानते हैं? कंपनी की मानते हैं? कंपनी की कमी है भाई साहब। मैंने तो बिल्कुल सही गाड़ी छोड़ दी थी अपनी। उसके बाद ये तोड़ के अपना एक्स्ट्रा क्लेम लेने के लिए यहाँ पे गाड़ियों को तोड़ते हैं, पार्ट चेंज करते हैं गाड़ियों के। पता नहीं कितनी, ये तो सभी गाड़ियों के साथ ऐसे ही कर रहे होंगे। वो तो मैंने देख लिया, आगे पकड़ लिया मौके पे। नहीं मेरे को क्या पता लगता, मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद गाड़ी लेने आता, मेरे को पेंट करी मिलती, मैं लेके चले जाता। उन्होंने बताया आपको कि दूसरी बार गाड़ी जो है वो कैसे फॉल्ट आया उसके अंदर? ये बोलते हैं कि हमारे वर्कर से लग गई है और हम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने यही बोला था कि पहले भी हमारे वर्कर से लग गई, हम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, हम इसे ठीक करके दे देंगे।
पहले भी सारी गाड़ी तोड़ दी, बोनट तोड़ दिया, और अब फिर राइट साइड से सारी गाड़ी मेरी तोड़ी पड़ी इनकी। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।